हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू विद आशीष। दोस्तों, आज हम साइंस के एमसीक्यू का क्लास 2 करने वाले हैं। आपने पहले क्लास को देखा, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, आप जाके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिक्स वीडियो है एमसीक्यू का। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज आएंगे, आप साइंस में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस ला रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटल। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करता हूँ। ठीक है, तो आप नॉन मेटल तो जानते ही हैं, बाकी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़ को हिंदी में। क्लियर है, तो आप बने रहिए और हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम ना रखिए अपने पास, मैं दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। इनमें से कौन सा अधातु है पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास आयरन या फिर लोहा, सोडियम, सोडियम को सोडियम बोला जाता है, ऑक्सीजन या फिर सिल्वर या फिर चांदी। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा अधातु है, नॉन मेटल है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कौन सा अधातु है ये बताना है, तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। देखो, आयरन लोहा एक धातु होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सोडियम, सोडियम भी एक धातु है। ठीक है, सिल्वर भी एक धातु है, चांदी। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, बताइए। सोलर सिस्टम मतलब ठीक है, सौर मंडल में, अपने पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा अर्थ या फिर मार्स या फिर जुपिटर या फिर सैटर्न, मतलब पृथ्वी या फिर मंगल या फिर बृहस्पति या फिर शनि। बताइए कौन सा जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर, मतलब बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फोर्स कीप्स ऑब्जेक्ट्स इन मोशन until acted upon by an external force। क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ आपको। What force, कौन सा बल, keeps object in motion until acted upon by an external force। आपने पढ़ा होगा, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बस ये वही क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसको लगाने से या फिर नहीं लगाने से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु के मोशन में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बताइए। व्हाट फोर्स कीप्स ऑब्जेक्ट इन मोशन अंटिल एक्टेड अपॉन बाय, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक उसके मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, उसकी गति में, मोशन मतलब गति, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्सटर्नल फोर्स मतलब होता है बाहरी बल। ठीक है, बाह्य ऊर्जा या फिर बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक कि उस पर कोई, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कौन सा फोर्स है, बताइए। फ्रिक्शन या फिर घर्षण, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, इनर्शिया जड़त्व या फिर टेंशन तनाव। बताइए कौन सा फोर्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया या फिर जड़त्व। ये जड़त्व का पहला नियम भी है। ठीक है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या फिर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारे पहले वीडियो में देखे थे। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, वो एटमॉस्फेयर या फिर वातावरण से कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब
लेते हैं, कौन सी गैस से सांस लेते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस से सांस लेते हैं, कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, अपना भोजन पकाने के लिए। तो बताइए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, क्या वो नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का। तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं वो, सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ऐसा यूनिट में जो फोर्स है, बल, उसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, बस इतना बता दो। व्हाट इज़ द मेजरमेंट फॉर फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट में बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक न्यूटन है, वॉट है, वोल्ट है, एम्पियर है। एम्पियर हमने देखा था किसका था, एम्पियर था विद्युत धारा का, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। वोल्ट वो विभवांतर का होता है, तो ये भी नहीं होगा। वॉट क्या होता है, वॉट भी इलेक्ट्रिक का होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूटन, बल का होता है न्यूटन, ठीक है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, कोई लिक्विड मतलब कोई तरल अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है वो पॉइंट जिस पर वो उबलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वह तापमान जिस पे कोई भी लिक्विड उबलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई लिक्विड, कोई तरल जब गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, चेंज होती है, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है इवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फिर वेपोराइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। लिक्विड का वाष्प में परिवर्तन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, गैस में, तो वेपोराइजेशन बोलते हैं उसको। इवेपोराइजेशन उसका उल्टा होता है, ठीक है। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन होता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन होता है, ठीक है। तो ये जो है वेपोराइजेशन हो जाएगा, जब भी कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसको वेपोराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जो है एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और आते ही हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को और अपनी तरफ से पूरा 10 on 10 लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से अगर आपका 10 बन रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है आपका साइंस। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाइए और अपने नॉलेज को चेक करते जाइए। हमारे चैनल में आपको प्रॉपर मिलते रहेगा वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ठीक है। देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी, ठीक है। किसी भी कोशिका, पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, इज ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है बिकॉज इट जनरेट्स एनर्जी। तो वो कौन सा पार्ट है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो एनर्जी या ऊर्जा पैदा करता है, ठीक है। बताइए किस पार्ट को जो है किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस को, या फिर सेल मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जिका, या फिर गोल्जी अपार्टस, ठीक है। ये सब ऐसे ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन ये सब आपने पढ़ा होगा। कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस मतलब हो जाएगा आपका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, और गोल्जी अपार्टस गोल्जी को आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, कौन सा पार्ट है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बता दूं मैं सही आंसर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ें 8th नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, SN होता है, या फिर Na, या फिर SI, या फिर Ne। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
Na सोडियम का फॉर्मूला होता है Na केमिकल सिंबल, ठीक है Na, और ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु भार होता है 23, याद रख लेना, ठीक है। कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, छोटी मोटी चीज़ें 9th-10th की ये सब आती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार बिकॉज इट इज़ विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग दिस टाइम्स। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार मतलब भोर का तारा और इवनिंग स्टार शाम काल का तारा कहा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम दिखाई देता है स्काई में, ठीक है, आसमान में उस समय दिखाई देता है, भोर में और इवनिंग में, ठीक है, दिखाई देता है, तो उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। तो बताओ कौन सा ग्रह है? हमारे पास ऑप्शन है वीनस मतलब शुक्र, मरकरी मतलब बुध, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वीनस मतलब शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच गैस इज द मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सा गैस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? गैस पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 71% पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना? 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 समथिंग पाया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 0.003 के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन के लिए केमिकल सिंबल कौन सा है? क्या वो Fe है या फिर Ir है या फिर In है या फिर Au है? Au तो हमने देखा था, Au क्या होता है? ऑरम होता है, और ये गोल्ड का सिंबल है, केमिकल सिंबल है, ठीक है। तो बचे हुए 3 हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है। कर दिए आंसर? तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए Fe, ठीक है। आयरन को बोला जाता है फेरस, और फेरस जो है एक लैटिन वर्ड है, और इसको Fe सिंबल से डिनोट किया जाता है। Fe फॉर फेरस, फेरस इज़ आयरन, ठीक है। तो ये लोहा है, ठीक है। तो ये था आज का 11 क्वेश्चंस। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में प्रॉपर रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियोस पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।